नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। देखिए प्रकाश में दो आपका चैप्टर पढ़ने के लिए दिया हुआ है, प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं और इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जीरो लेवल से आपका यह चैप्टर स्टार्ट किए हैं, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। यदि आपको कहीं भी प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन में दिक्कत है, अपना ऑफलाइन कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको इस क्लास में जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन का। उसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो न्यूमेरिकल को भी बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10th वाले छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें हर वह महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया गया है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं, प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपको टाइम पर पूरा कोर्स हम समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश क्या है? कोई यदि आपसे पूछे कि प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ लिया है, प्रकाश क्या है इसके बारे में बताओ, तो आपको क्या बताना है, आप लोगों को क्या बताना है? ठीक है, यह प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा कि प्रकाश क्या है, इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। ठीक है, या चलते फिरते आपको कोई पूछ दे तो उसको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉलेज के लिए आपको काम देगा। प्रकाश जानते हैं दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है। ठीक है, जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। वास्तव यह है, देखिए समझिएगा, प्रकाश एक प्रकार का जो है वो माध्यम है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। वास्तव क्या है वो पहले जानते हैं। ठीक है, वास्तव यह है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहाँ से परिवर्तित होकर हमारे आँख के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यह आपका एक वस्तु है। ठीक है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा। ठीक है, यह सूर्य का प्रकाश, चलिए यहाँ सूर्य भगवान को बना देते हैं। यह सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ा और यहाँ एक मानव खड़ा है। ठीक है, और यह आपका मानव का आँख है। तो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, किसी भी सूर्य का प्रकाश हो, लाइट, मोमबत्ती, किसी का भी प्रकाश हो, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ा और यहाँ से प्रवर्तित होकर मानव के आँख के रेटिना पर जाके उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तब जाके देखते हैं कि हाँ, यह जो वस्तु है टेबल है कि कुर्सी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या कोई आदमी है। ठीक है, ऐसे यदि प्रतिबिंब नहीं बनता तो क्या हम लोग देखते, कुछ पता चलता कि कौन सा वस्तु है। प्रकाश जाता भी हमारे आँख पर, हमारे आँख के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब यदि नहीं बनता तो हमको पता ही नहीं चलता कि वह वस्तु जो है वह कौन वस्तु है। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश आप किससे कहते हैं। यदि कोई पूछेगा कि प्रकाश किससे कहते हैं तो आप लोग इसी तरह से आसान भाषा में उसको बताइएगा कि किसी भी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है और वहाँ से परिवर्तित होकर हमारे आँख पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है, तब जाके हमको पता चलता है कि यह वस्तु कौन वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया प्रकाश का। अब आगे चलिए, हम आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, आप इसे VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है, आपको परीक्षा में पूछेगा, यह हम दावा के साथ कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है कि निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, पानी में 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड तथा कांच में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को क्या समझ में आया, प्रकाश की चाल होती है। इस तरह से लिखा हुआ पॉइंट तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको समझाने की पूरी प्रयास करते हैं। परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। ऑप्शन ए में रहेगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन बी में रहेगा 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी में आपसे दिया हुआ रहेगा 2 गुना 10 के पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी में रहेगा
नोट रहेगा, इस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा। तो प्रश्न क्या बोले हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, ऑप्शन ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी और डी इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह किसमें प्रकाश की चाल किसमें? तो निर्वात में होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसी तरह से आपसे पूछेगा, निर्वात यदि पूछ दिया तो ठीक है, यदि निर्वात नहीं पूछेगा ना तो यह पूछेगा कि पानी में बताइए, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो याद रखिएगा सभी लोग, 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह पानी में हो गया। यदि पानी में नहीं पूछा, कांच में पूछ दिया, तो कांच में याद रखिएगा, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से एक प्रश्न और बना सकता है, ठीक है, कहेगा कि निम्न में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन देखिएगा पहले समझिएगा, ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा ना तो लंबा देख करके भागिएगा मत। हम आपको वह पूरा पॉइंट बताने की, पूरा माने कि हर वह पॉइंट आपको बताने की कोशिश करते हैं जो परीक्षा में पूछता है। क्वेश्चन कहाँ से घुमा के पूछेगा, लड़कन कहाँ फंस जाता है, वो सब हम आपको क्लियर करते चलेंगे, डाउट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्न में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। ठीक है, निम्न में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ रहेगा दोस्तों निर्वात, निर्वात रहेगा, और ऑप्शन बी में रहेगा पानी, और ऑप्शन सी में दे देगा कांच, और ऑप्शन डी में दे देगा सभी। तो इसका क्या उत्तर सही, इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। प्रश्न हम क्या पूछे हैं कि निम्न में ये 4 ऑप्शन है ना, ये चारों में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्वात में हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कहाँ से घुमा के पूछेगा आपको समझना है, ठीक है, गलत नहीं करना, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट में क्या करा है, पहले यहाँ पे सब कुछ साफ कर देते हैं, समझाने की आपको थोड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, समझिए, कह रहा है कि मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि 2 नेत्रों के द्वारा लगभग 180 डिग्री होता है। समझिएगा दोस्तों, ठीक है, यह एक मानव का हम मुंडी बना देते हैं, यह पहला आँख है और यह दूसरा आँख है। जब आप अपना पहला आँख को बंद करके देखिएगा ना तो जो क्षैतिज दृष्टि जो होता है वो लगभग 150 डिग्री बंद होता है, ठीक है। क्षैतिज जो दृष्टि है वो कितना डिग्री का बनेगा, 150 डिग्री के बनेगा। कब 150 डिग्री के बनेगा, जब हम एक आँख को बंद करके और एक ही आँख से देखेंगे तो उसका जो क्षैतिज दृष्टि जो है वो लगभग 150 डिग्री बनेगा। यदि हम दोनों आँख को खोल के देखेंगे तो 180 डिग्री क्षैतिज दृष्टि बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो आपको याद करके रखना है। ये सब आप नोटबुक में लिखते चलिएगा, परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसान होगा, ठीक है। चलिए समझ गए हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है। ये पे याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश हमेशा जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका एक टॉर्च लाइट है, ठीक है, या एक टॉर्च लाइट है, तो इससे जो प्रकाश आपका निकल रहा है वो कभी भी नहीं दिशा चेंज करेगा। वो जब भी जिस दिशा में आप टॉर्च जलाइएगा उसी दिशा में उसका लाइट जो है, उसी डायरेक्शन में आपका लाइट, टॉर्च का लाइट जो जाएगा, ठीक है, वो कभी भी दिशा चेंज नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि प्रकाश जो हमेशा है वो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए, यह तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दिए हैं, और यहाँ से परीक्षा में पूछने वाली जो सवाल है, पहला पॉइंट वाला एकदम महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। चलिए इतना ही आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा कि प्रकाश से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। चलिए, प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषा है जिसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहला परिभाषा आप लोग दीजिएगा किरण,
किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे अभी ना हम आपको बताएं कि यह टॉर्च जो है इसको हम जलाएंगे टॉर्चवा के, तो लाइटवा जो दिशा में निकलेगा ना, तो उस जो दिशा में यह लाइट गमन कर रहा है उसी पथ को हम लोग प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए किरण समझ में आ गया होगा। जिनके देखिए दोस्तों किन्हीं का दिक्कत होता है समझने में, तो आप लोग मैसेज करके पूछिएगा, ठीक है ना, लजाना शर्माना नहीं है। ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन लजाने के मारे लाजकूट बहुत होते हैं यार, पूछते नहीं हैं टीचर से। तो ये सब बात नहीं है, आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ कौन देख रहा है यार। चलिए दूसरा पॉइंट, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण तो हम अभी पढ़े बॉस, ठीक है। अब किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों सेम ही है, इन्हें के दोनों अलग अलग समझिएगा। एक आदमी के दो नाम होता है ना, तो इसी तरह से आपका किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए। तो किरण तो हम अभी पढ़ लिए हैं, अब किरण पुंज के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आया, किरणों के समूह को। जैसे चलिए देखिए, किरणों के समूह माने आदमियों के समूह, मतलब क्या समझते हैं, एक जगह ढेर कोना आदमी इकट्ठा है तो आदमियों के समूह हो गया। ठीक है, बच्चा के समूह, बूढ़ा के समूह, औरत के समूह, लड़की के समूह। तो ये सब जहाँ माने कि एक जगह कम से कम 10, 15, 20 आदमी है तो बोलेंगे आदमियों के समूह है, आदमी के झुंड। अपने भाषा में कैसे कहते हैं कि एक झुंड है। ठीक है, तो किरणों के झुंड आप उसे किरण पुंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने भाषा में यदि बोले तो किरणों के झुंड को हम लोग, जैसे लेजर लाइट देखते हैं ना, लेजर लाइट से एक जो होता है डिस्को वगैरह में होता है कि कितना फोकस मारता है, एक लेजर लाइट से अनेक प्रकार के किरण वगैरह सब अनेक प्रकार के आपका कलर का लाइट वगैरह जो है वहाँ से निकलता है। तो किरणों के समूह के हम लोग किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज भी कहेंगे। आ गया समझ में किरण पुंज और किरण किसे कहते हैं। अब हेडिंग आप लोग बनाइएगा कि प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से आप सब प्रश्न पूछिएगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा हो गया अपसारी प्रकाश पुंज। यह तीनों के जाना बेहद ही जरूरी है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से सभी प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग आप लोग दीजिएगा समांतर प्रकाश पुंज। पहला आपका हेडिंग रहेगा समांतर प्रकाश पुंज। इसमें लिखिएगा, थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए, आपका 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है तो आपको लिखना है। ठीक है, कि जिस प्रकाश के, यहाँ पर पुण्य हो गया ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आप पुंजे होगा। ठीक है, जिस प्रकाश के पुंजे की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर माने समान, आप लोग समझिए, कैसे समझिएगा, समांतर माने समान, यानी कि जिस प्रकाश की जो किरण है वह समांतर होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होगा। जैसे फोटो में आप देखिए, फोटो में देख रहे हैं ये समांतर है, इधर से प्रकाश जा रहा है निकल के, यह समांतर आपका है। टेढ़ा कहीं है, कहीं मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि यह हो गया समांतर किरण पुंज। याद रखिएगा कि जिस प्रकाश के सभी पुंज यानी सभी किरण समांतर एक लाइन में ही एकदम जा रहा है। मेला वगैरह में देखते हैं 15-20 रुपये में एक मिलेगा छोटा वो लेजर लाइट मिलेगा, लाल कलर के जलेगा, उसमें देखिएगा तो एकदम समांतर उसका प्रकाश एकदम निकलेगा, कधरों फैलेगा भी नहीं, एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन में एकदम उसका प्रकाश निकलेगा। तो उससे कौन जो वह उदाहरण है ना, वो समांतर प्रकाश पुंज का उदाहरण है। ठीक है, उसका किरण जो है वो समांतर होता है, समांतर निकलता है। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला आपका हो गया दूसरा है क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी कहीं समझिएगा कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। समझिएगा, देखते हैं इसका फोटो आपका ऐड किया हुआ है कि नहीं। हाँ चलिए, फोटो से समझते हैं। पहले डिफिनेशन कह रहा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। जैसे कि देखिए, यह आपका बिंदु ए है। ठीक है, और सब जगह से प्रकाश आके ना यही बिंदु पर मिल रहा है, हर जगह से प्रकाश आके यही बिंदु पे मिल रहा है।
तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। इसका डिफिनेशन में याद रखेंगे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी पुंज कहते हैं। जैसे देखिए इधर से भी प्रकाश आ रहा है, सब तरह से प्रकाश आ रहा है और इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे मिल रहा है, तो यह हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। चलिए तीसरा देखिएगा, टाइम से यदि आप लोग क्लास आते हैं और सभी लोग छात्र जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ना उसको दबा लीजिएगा, और जितना जल्दी आप सभी लोग क्लास ज्वाइन करते हैं हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। रूटीन आपका जारी कर दिया गया है, ठीक ना। तो आप सभी लोग जितना जल्द हो सके क्लास ज्वाइन कीजिए, और कमेंट वगैरह व्हाट्सअप नंबर आपका दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप जाके उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। सभी को हम एक व्हाट्सअप ग्रुप में, नया ग्रुप में जोड़ देंगे। वर्ष जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं ना उसके लिए एक नया ग्रुप बना देंगे। तो आप सभी लोग नंबर पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम सभी का नाम और कौन क्लास में पढ़ते हैं आप यह, ठीक है, इतना मैसेज कर दीजिएगा और कहाँ से आप हैं, तो हम सभी का ग्रुप में जोड़ देंगे ना। तो लाइव क्लास हम बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे और फ्री PDF के साथ हम आपको देंगे, कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। अब सारी प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन लिखिएगा दोस्तों कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए थोड़ा इसके पहले वाला में देखते हैं। देखिए अभिसारी किसे कहेंगे, जो कि जितना भी प्रकाश पुंज है वो आगे एक बिंदु पर मिलेगा तो उसे अभिसारी कहेंगे। और अपसारी यानी कि सारा के सारा प्रकाश पुंज जो है ना, जो एक बिंदु पर जौर हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं कि बिंदु पर जमा हुआ था, वो फैल जाएगा तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। डिफिनेशन है आप याद रखिएगा, जिससे प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यह एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश जो है निकल के वो विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे दोस्तों, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है। अपसारी प्रकाश पुंज आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे के क्लास में हम आप सभी को बताएंगे कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, उद्दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, उसी तरह से पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। और अगले क्लास में ही हम लोग दोस्तों प्रकाश का प्रवर्तन का भी स्टार्ट करेंगे। तो अगला क्लास भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो 17 मिनट का 18 मिनट का होने वाला है, तो धीरे धीरे आप लोगों को क्लास का टाइम भी वीडियो का टाइम जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आज ये पहला क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट के समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हैं। कॉल करने की भी सुविधा है, तो कॉल आप कीजिएगा, शाम में आप कॉल कीजिएगा, आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसा आपको लगा है वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।